देखिए, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि ये त्यौहार हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग इसको मिलजुल करके मनाते हैं और अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं। इस मरतबा भी सारे इंतज़ाम जो हैं वो अच्छे तरीके से किए गए हैं। जहाँ तक आपने बताया पटाखों की बिक्री का सवाल है, तो उसके लिए जगहें चिन्हित की गई हैं, नोटिफाइड एरिया है, और उसके अतिरिक्त जो है वो कहीं पे भी पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। तो इसके लिए जो है हमारे संबंधित जो एसडीएम्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सब की जिम्मेदारी हैं। स्थानीय पुलिस जो है इसमें बहुत अच्छे से काम करती हैं और सभी की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो सुनिश्चित करें कि जो तय जगह है वहीं पे पटाखे बेचे जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से अन्य इंतज़ाम कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अग्निशमन के जो वाहन होते हैं वो उसके आसपास नज़दीक रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको कि हम बार बार ये सबसे आग्रह कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है पूरी सुरक्षा की दृष्टि से, पूरी सावधानी से कोई भी ऐसी वस्तु साथ ना रखें जिससे कि कोई दुर्घटना होने की संभावना हो। और यही सारी कंडीशंस भी लगाई जाती हैं जब हम इस तरह की जो हमारी प्रक्रिया के माध्यम से जो अलॉटमेंट वगैरह भी है हमारे एसडीएम्स और एडीएम्स के द्वारा जो अलॉटमेंट की जाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि चिन्हित स्थानों के अलावा कोई भी बिक्री करने के लिए किसी और अन्य स्थान पर ना बैठे, अन्यथा वो माल भी जब्त होगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। और क्योंकि आम जनता के प्रति कोई भी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज जो है वो किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या इस बार क्या ग्रीन पटाखों पर ही फोकस किया गया है, सबको सुनिश्चित किया गया है, सबको एहतियात बरतने को कहा गया है? देखिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बात है। देखिए, ये तो सारी गाइडलाइंस हैं कि ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाए, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अब जो मेन जगह जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है इन पटाखों की, वहीं से जो है इन सब चीज़ों का परीक्षण जो है प्रॉपरली किया जाता है। उसके बाद ही जो है वहाँ से डिस्पैच को इंश्योर किया जाता है कि वो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें भी ये इनको डायरेक्शन दी गई हैं कि ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त किसी और की प्रकार की बिक्री ना की जाए। उसमें हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी ये डायरेक्शन दी गई हैं कि जहाँ पर इस तरह से पाया जाता है सर्टिफिकेशन नहीं है उसमें अगर ग्रीन पटाखों की, तो ऐसे माल को जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, और सभी प्रकार के जो अवहेलना अगर वो करता है तो उसमें जो भी नियम उसमें लगते हैं तो उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई उसमें की जाएगी। समय क्या निर्धारित किया गया है? देखिए, समय इसमें 8 बजे से 10 बजे का समय है। मेरी आप सब लोगों के इस चैनल्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है सभी आम जनता से भी, और विशेषकर हमारी नौजवान पीढ़ी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पटाखे हैं ये तय सीमा, जो समय सीमा है उसमें ही आप चलाएं, क्योंकि ये आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में, जैसे ध्वनि प्रदूषण का भी एक बहुत मसला रहता है। हमें देखते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आम जनमानस को दिक्कत हो, और काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी फोर्सेस जो है वो इसमें सुरक्षा के दृष्टि से भी जो है वो ड्यूटी पर तैनात रहती हैं। हमारे बहुत से पुलिस कर्मचारी, फायर सर्विसेज के, होम गार्ड्स के, सब लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, ताकि कुछ इस पर्टिकुलर अवधि के दौरान वो उनकी एक प्रॉपर उनकी एक ड्रिल है कि कोई किस प्रकार से उनको अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, क्या काम करना है, तो ये हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए आप ये देखें कि कुछ कानून जो नियम बने हैं जो उसमें आपको ये सबको चाहिए कि उनका पालन करें। हमें एक मॉडल पेश करना चाहिए हमें सबके सामने कि शिमला हमारा एक ऐसा शिमला है कि यहाँ पर लोग, आपने देखा कि दिल्ली में बाकी जगह में प्रदूषण बढ़ गया, लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने आ रहे हैं, लोग वहाँ से निकल आए कि वो प्रदूषण को नहीं झेलना चाहते हैं। तो यहाँ हमें एक रोल मॉडल के रूप में सामने आना चाहिए कि हमारा टाउन जो है डिसिप्लिन टाउन है। ये जितने भी हम सिटीजन्स हैं, हमें ये डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करना चाहिए कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे। 8 से 10 यदि तय किया गया है तो हम उससे आगे पीछे इनका पटाखों को नहीं चलाएंगे, सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रखेंगे। अब मेरा सबसे बहुत आपसे अनुरोध है, सबसे बच्चे विशेषकर से बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये इस तरह के
इस तरह के पटाखे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें कभी भी किसी दुर्घटना की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही एहतियात से करें और बहुत ही बड़ों की देखरेख में अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स से भी मेरा ये आग्रह है और बड़े लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपने बच्चों के माध्यम से जब ये पटाखे चलवाते हैं तो अपनी सुपरविजन में ये काम करवाएं, क्योंकि आपकी देखरेख में काम थोड़ा ठीक होगा। बच्चों के साथ कभी फिर कैजुअलिटी होने की भी कई बार संभावना आती है। तो ये हम लोगों को सबको ध्यान रखना है। त्यौहार है, त्यौहार की तरह हो, उत्सव के रूप में हो, सब लोग खुश रहें, अच्छे से मनाएं हैं और मिलजुल करके जो है वो त्यौहार को मनाएं, ताकि सब अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ये त्यौहार संपन्न हो सके।